जो सरसों लाख लाख रुपए क्विंटल बीज बेचने वाले थे, जो रंग बिरंगे सिस्टम में चाहे गेहूं का बीज हो, चाहे मूंग का हो, चाहे किसी और का हो, वो भरकर बेचने वाले थे, लूटने वाले वो लोग थे। तकलीफ उनको है, तकलीफ डीलर को नहीं है। डीलर ने सीलबंद पैकिंग वाली चीज लेनी है। अगर बीज लेना तो थैली पर टैग लगे हुए उसने लेना, किसान को देना है, उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, वो कसूरवार जरूर है डीलर जो जानबूझकर कम रेट की चीज लेकर बेचता है, वो कसूरवार है। उसको जो कानून के हिसाब से सजा बनती हो मिलनी चाहिए। जो सही काम करने वाले हैं उनके हम साथ हैं। उसके साथ एक जो यहाँ पर आके भी हरियाणा का प्रधान हटा दो, चर्चा चली भी, पवन है, कोई पवन गर्ग है जींद का, हमारा कोई भाई पुराना छोटी दुकान करता था, आज उसने 5-6 कंपनियां लगा ली है पेस्टिसाइड की। वो जर्मन कोई एमएसपी 5-6 एक कंपनी लगाई, 3 पार्टनर थे, फिर उन्होंने एक और पार्टनर मिलाया, फिर चारों ने अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां लगा ली। तो हम ये सोच सकते हैं वो कंपनियों की कैसे ग्रोथ हुई। हम तो उसको भाई को कहेंगे, वो भी भाई किसानों के लिए अच्छा काम करे, वो राजनीति भी करता है, वो अच्छा वक्ता भी है। ऐसे लोगों को उसको कह रहे प्रधान बना दो। जो कंपनी वाला है वो रिटेलरों का प्रधान बन जाएगा तो किससे उम्मीद की जाएगी। हमारा विषय है किसान को उच्च क्वालिटी के बीज, उच्च क्वालिटी का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी मिले। वो तभी मिल पाएगा जब इनके ऊपर जो कानून से डर होगा भी, अगर हम गलत काम बनेंगे तो हमारे को सजा मिलेगी, जुर्माना होगा। अगर उस कानून को ही हटा देंगे तो हम तो ये भी कहते हैं इन भाइयों को, जैसे ये आज प्रोड्यूसर और कंपनियों के मालिक आए हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक वही हैं जो इनकी दुकानें भी हैं, लेकिन कंपनियां लगा रही हो, अपनी कंपनियां का बेचते हैं, दूसरी थोड़ी बहुत कंपनियां ले लेते हैं, वो काम करते हैं। तकलीफ इनको है, इनको इसीलिए तकलीफ है भी जब नए एक्ट में जो बात एक लाइन लिखी है, भी पहले तो ये एक 40-50 हजार में एक लड़का रख लेते थे, उसको क्वालिटी का जुम्मा दे देते थे, वो तरीके भुगतता रहता था। अब जो मालिक है, डायरेक्टर है, चाहे पार्टनर है, उसके ऊपर भी केस होगा। डर है इस बात का इनको। ये भ्रम फैला रहे हैं भी देखो जी पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, ये जर्मिनेशन ना हो तो पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा। ऐसे कितने के पुलिस केस होते हैं, देश की नहीं दुनिया की पुलिस भी हो चाहे, बिना तथ्य के केस करके किसी को अंदर कर देगी क्या? इतनी पुलिस हमारी खाली है। हरियाणा की पुलिस को कोई काम नहीं है भी जर्मिनेशन नहीं हुआ तो केस करके दुकानदार को अंदर कर देगी। ऐसी कोई एक्ट में नहीं है, बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं है। वही प्रोसेस है जो पहले था, उसमें सजा बढ़ाई है और जुर्माना बढ़ाया है। और इनको जो चोर है, जो चोरी करने वाले हैं, लूटने वाले किसानों को, उनको कहा भी उनको शामिल किया जाए, उन मालिकों को शामिल किया जाए जिन जो कमाई कर रहे हैं मालिक। और 40-50 हजार वाला जो लैब टेक्नीशियन है, जिसको उसको जितना माल दोगे उतना ही माल वो अपना डालेगा, उसको आगे कर देते थे। तो आज इस जो सिस्टम में आज वो ही लोग घूम रहे हैं, वो लोग हरियाणा में घूम रहे हैं जो लोग इन लोगों को पहले लूटते हैं। अब शक्तिवर्धक सीड वाला भाई है, हमारी पर्सनल किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, कोई इसको अदरवाइज ना ले, लेकिन हम किसान की नुमाइंदगी करते हैं। जो गलत करता है उसका नाम लेने में कभी डरेंगे नहीं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी के प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि सरकारी तंत्र के साथ साथ प्राइवेट होगा तो किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे। लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ये जब लूटने लगेंगे, जब ये दूसरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं एंड दूसरी एजेंसीज हैं, नेशनल सीड एजेंसी है जहाँ और भी है, वो 70 से 100 रुपये बेच रही है, ये 350 में बेच रहे हैं। वही बीज अगर कुछ लगा लिया, कुछ साइटोजेम लगा लिया, कुछ सीड ट्रीटमेंट में लगा लिया, कुछ थैली बढ़िया लगा ली, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो का फर्क आ जाएगा। आप ये थोड़ा भी 3-3, 4-4 गुना दूसरे सरकारी रेटों से ऊपर बेचोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है भी इन लोगों ने आज सिरसा में आके जो माहौल क्रिएट किया है वो एक बिल्कुल गुंडागर्दी वाला है। तो हम सिरसा वाले डीलरों का, सिरसा वाले एसोसिएशन का, अपनी भारतीय किसान एकता बीकेई की तरफ से धन्यवाद भी करते हैं उनका भी। वो आज सच के साथ खड़े हैं, वो किसान के साथ खड़े हैं, चोरों के साथ नहीं खड़े हैं। तो जितने हमारे डीलर भाई हैं हरियाणा में, हर जिले में, उनसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, भाइयों इनके बहकावे में ना हो। कोई ऐसा कानून नहीं है बना है जिससे सही डीलर को कोई नुकसान हो। अगर होगा तो हम आपके साथ पूरा डट के खड़ेंगे भी डीलर सही था, उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब इन चोरों का आप साथ दोगे तो हमें भी सोचना पड़ेगा आपके साथ
जो है आपके साथ रुकें या किसान के साथ जाएं। तो इनका पैंडा छोड़ दो, सीड प्रोड्यूसरों का, सीड बीज वाली कंपनियों का, और ये जो पेस्टिसाइड वाली कंपनियों वाले घूम रहे हैं, कोई प्रधान बनने को घूम रहा है, कोई बड़ी बड़ी चिकनी चुपनी बातें कर रहा है, तो इन लोगों के अगर साथ चल के चलोगे तो रिटेलर का जो किसान का रिश्ता है वो टूटेगा। रिटेलर और किसान का रिश्ता बहुत मजबूत है। आप एक दूसरे के पूरक हैं, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। आपने एक परिवार की तरह रिटेलर को रखते हो, उसको सारी सलाह देते हो, उसको आपकी मानता है, आप उसकी मानते हो। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, 6 महीने बाद देता है, आप उसकी भी मानते हो। तो आप उस रिश्ते को बरकरार रखें, उस रिश्ते को ना तोड़ें। ये लोग अलग मंशा से हरियाणा में घूम रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं। और एक हैरानी वाली बात, जब हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बात रखी, आप कह रहे हो छोटा दुकानदार जिसने ताजी कमानी है, छोटे छोटे दुकानदार भी हैं, सारे तरह के दुकानदार हैं, उसको कह रहे हो 7 दिन के लिए दुकानें बंद कर। तो आप फैक्ट्रियां बंद करेंगे? अब गेहूं आ रही है, सरसों आ रही है, आप अपनी फैक्ट्री में जो ताला लगाएं, हमारी दुकानों पे ताला है, आप अपनी फैक्ट्रियों पे ताला लगाएं भी हम किसान से उतनी दिन तक गेहूं नहीं खरीदेंगे। वो कहते जी हमें तो मजबूरी है, हम तो खरीदना पड़ेगा। आप अपना काम चलाते रहो, रिटेलर भाइयों को बंद करा के किसानों और रिटेलरों को आपस में बढ़ा दो, वो इनको चोर साबित कर दो भी रिटेलर जो दुकानें बंद करके बैठे हैं ये चोर हैं, ये गलत हैं, इसलिए दुकानें बंद की हैं इन्होंने। इनका जो मैसेज गलत जाए, आप इसलिए इनको मोहरा बना रहे हैं।